नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राधा एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 की कोपल की हिंदी की कार्य पुस्तिका पाठ 16 का साहसी ऋचा। इसके हम सारे प्रश्न उत्तर इस चैप्टर में हम देखेंगे। पहला क्या दिया, दिए गए शब्दों का अशुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखिए। ये क्या अशुद्ध लिखा हुआ है, उसको हमको शुद्ध करके लिखना है। देखिए, दुपट्टा, स्कूल, बहादुर, गौरव, बारिश, ऋचा, गड्ढे, शाबाश, वैशाली, कीचड़, तालाब। अगला है, नीचे दिए गए कार्यों को आप जिस क्रम में करते हैं क्रमवार लिखना है। तो पहले आप सुबह उठ के क्या करते हैं, तो ब्रश करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, स्नान करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर हम खेलते हैं, तब रात में भोजन करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। अगला है, आपके घर में कितने सदस्य हैं उसके नाम लिखना है और उससे के संबंध लिखना है। तो आपके घर में जो जो कितने सदस्य हैं उनका नाम लिख लीजिएगा और उनसे आपका क्या संबंध है। जैसे कोई आपके मम्मी होंगे, कोई आपके पापा होंगे, कोई दादा, कोई दादी, नाना नानी, उन सब का आप रिलेशन संबंध आप लिख लीजिएगा। अगला है, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, आपको जो सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 5-6 शब्द लिखना है। तो हम लिखे हैं कबड्डी के बारे में लिखे हैं, आप कोई दूसरा गेम के बारे में भी लिख सकते हैं। मुझे कबड्डी खेलना पसंद है। कबड्डी एक भारतीय खेल है जिसे टीमों में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती है और एक टीम के खिलाड़ी विपक्षी के क्षेत्र में जाकर अंक बनाने की कोशिश करते हैं। खेल के दौरान खिलाड़ी को कबड्डी शब्द लगातार बोलते रहना होता है। अगर वह बोलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। अगला है, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस का कार्य किया होगा, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो आप जो कार्य अच्छा कोई कार्य साहस का कार्य किए होंगे जैसे ऋचा ने किया था, तो आप उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। अगला है, नीचे दिए गए कहानी के वाक्यों को पढ़कर 3 प्रश्न बनाना है। इससे हम क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, कोई 3 प्रश्न बनाना है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के पास स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, अचानक ऋचा के कान में आवाज़ गूंजी। इससे हम 3 प्रश्न बना सकते हैं। वह है, पहला, ऋचा और शिखा पानी पीने के लिए कहाँ गई। दूसरा प्रश्न हो सकता है, शिखा कैसी लड़की थी। उसका अगला प्रश्न बन सकता है, अचानक ऋचा के कान में कैसी और किसकी आवाज़ गूंजी। अगला है, निर्देश है, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और कुछ प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। क्या है, एक किसान के 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा। उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने अब लड़कों को गट्ठर से एक एक कर लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को एक एक कर आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया, एकता में बल है। चारों लड़कों की आंखें खुल गई। वे आपस में प्रेम से रहने लगे। अब इसी से प्रश्न क्या है उससे हमको सही आंसर उसमें टिक लगाना है। पहला, किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया। तो उसका सही आंसर क्या है, उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो नज़र बचाना ये नहीं होता है। नींद से जाग जाना ये भी नहीं है। इशारा करना ये भी नहीं है। होश आना क्या होता है, होश आना आँख खुलने का अर्थ है। किसान दुखी क्यों रहता था, क्योंकि लड़के आपस में लड़ते रहते थे। अगला है, लकड़ियाँ आसानी से क्यों टूट गई। वो इसलिए आसानी से टूट गई क्योंकि वे अलग अलग थीं। कहानी से क्या सीख मिलती है, तो आपस में मिलजुल कर रहना हमें सीख मिलती है।
अगला है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। दुपट्टा, क्या दुपट्टा लाल है। लाल क्या होता है, विशेषण है कि विशेषता बतला रहा है दुपट्टा का कि वो कैसा है, तो लाल है। पानी, पानी गंधहीन है। बारिश, बारिश बहुत तेज हो रही है। इसमें बहुत तेज क्या है, विशेषण है। कपड़ा, कपड़ा पुराना है। इसमें पुराना कपड़ा की विशेषता है। शिक्षिका, शिक्षिका अच्छा पढ़ाती है। तो शिक्षिका की विशेषता क्या है कि वो अच्छा पढ़ाती है। लड़की, लड़की बहुत अच्छा नाचती है। तो इसमें लड़की की विशेषता है कि वो कैसा नाच रही है, तो वो बहुत अच्छा नाच रही है। तो ये थे पाठ 16 साहसी ऋचा के प्रश्न उत्तर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।